नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट बलराम शाह और आज हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और आर्थराइटिस और इन्फ्लामेशन की बीमारी हो या पोलियो की बीमारी हो, इनमें हमें कौन कौन से पॉइंट नहीं देने चाहिए कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उनकी जो बीमारी उसमें क्या है कि थाइमस ग्लैंड जो हो हाइपर हो जाता है। थाइमस ग्लैंड हाइपर होने के कारण हमें क्या होता है कि थाइमस, लिम्फ नोड, आर्मपिट, टोंटी इत्यादि पॉइंट विभिन्न तरीक़ों से लिम्फोसाइट को कार्य को बढ़ाते हैं। अगर कुछ पॉइंट है जिनको हम देते हैं तो ये नुकसान पहुंचाते हैं। जो इन पॉइंटों को अगर हम देते हैं तो ये नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करना है, थाइमस का पॉइंट को नहीं देना है, थाइमस चेस्ट को नहीं देना है, लिम्फ को नहीं उकसाना है, हमें आर्मपिट को नहीं उकसाना है, टोन को नहीं देना है, टोंटी को नहीं देना और स्प्लिन पॉइंट को नहीं देना है। इसलिए इन चीज़ों का परहेज़ करना है, हमें ध्यान रखना है। जब भी कोई फार्मूला दे रहे हैं हम उस फार्मूले में हमें फार्मूले को देने से पहले हमें पेशेंट के बारे में जानना है। पेशेंट के बारे में जब जान जाते हैं, अगर हमें पता लग जाता है कि पेशेंट को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की समस्या है, आर्थराइटिस है या इन्फ्लामेशन की समस्या है, तो हमें पहले ही कार्ड के ऊपर इन चीज़ों को लिख देना है। थाइमस के पॉइंट को लिख देना है, थाइमस चेस्ट को लिख देना है, लिम्फ नोड को लिख देना है, आर्मपिट को लिख देना है, टोन को लिख देना है, टोंटी को लिख देना और स्प्लिन पॉइंट को लिख देना है। और उस पर उसको हमें ब्लॉक करने के लिए लिखना है कि इन पॉइंटों को हमें ब्लॉक करना है। जब हम कुछ दिनों तक अन्य फार्मूले या अन्य पॉइंटों को देकर उनके शरीर को हम ठीक कर लेते हैं, तो उस वक्त अगर हमें लगता है कि इन पॉइंटों को देने की ज़रूरत है तो हम इनमें से कुछ पॉइंटों को दे सकते हैं या इन पॉइंटों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर कब कर सकते हैं, जब अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की समस्या ख़त्म हो चुकी है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।